अब क्योंकि वृषभानु महाराज तो सत्यवादी हैं, उन्होंने सच बता दिया कि हाँ मेरे यहाँ पे एक लाली है। तो नारद जी आए कि मैं उसका ना स्वस्ति वाचन करूंगा। तो आप क्या करो, आप अब देखते ही नारद जी तो समझ गए थे कि यही शक्ति है, यही भगवान की अलादनी शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है। तो उसी समय नारद जी ने वृषभानु महाराज जी को कुछ पुष्प धूप आदि लेने के लिए बाहर भेज दिया और वृषभानु महाराज चले गए। उसी समय नारद जी ने आंखें बंद करके प्रार्थना करनी आरंभ की। और क्या प्रार्थना की? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। और क्या बोला? तडित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रह। गौर विग्रह, राधा रानी का विग्रह कैसा है? गौर विग्रह। और कैसा? चंपक के फूल के समान। चंपक का फूल भी गोल्डन होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, उस समान उनका विग्रह है। और मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेदु मंडले, मतलब शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, परास्त कोटि, कोटि कोटि ऐसे चंद्रमा भी होना शरद पूर्णिमा के, उनके सुंदरता को भी परास्त कर देने वाला जिनका रूप है, वो राधा रानी। और विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि यमा कृपा कटाक्ष भाजन। चकोर क्या होता है? चकोर क्या होता है? चंद्रमा से अट्रैक्टेड होता है, वो चंद्रमा से ही प्रेम करता है, उसी के आसपास रहता है, उसी पे अपनी नजर टिकाए रखता है, अपने नयन उसी पे टिकाए रखता है। इसी प्रकार राधा रानी के नयन किसको खोजते हैं? केवल कृष्ण को। तो कृष्ण राधा रानी के चंद्रमा है। और लेकिन चंद्रमा क्या करता है? क्या चंद्रमा के ना होने से चकोर पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर चकोर ना हो ना तो चंद्रमा पे प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे शिक्षा ये देते हैं कि हमें कृष्ण से कैसा प्रेम करना है, गोपियों जैसा। गोपियां कैसे कृष्ण से प्रेम करती है, मतलब गोपियां यहाँ पे ये शिक्षा देते हैं कि गोपियां कृष्ण से कैसा प्रेम करती हैं। ऐसा प्रेम कि वो कृष्ण से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखती, कुछ भी नहीं, कि सब सेवा सब कार्य केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो अगर चंद्रमा को कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन चकोर को पड़ता है, यहाँ पे ये शिक्षा है। फिर नारद जी ने जब पूरा राधा कृपा कटाक्ष का गान किया, उसके बाद नारद जी तो आंखें बंद करके ऐसे वो खड़े हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय राधा रानी अपने किशोरी रूप में आई और अष्ट सखियों के साथ उन्होंने नारद जी को दर्शन दिया। तो उसी समय ललिता जी बोली, ए बाबा जल्दी अपना प्रार्थना पूरा करो, बाबा आ जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, श्री भानु महाराज आ जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। इस समय नारद जी ने राधा रानी को प्रणाम किया, अष्ट सखियों को प्रणाम किया, उन्हें उनके दर्शन हुए और पुनः राधा रानी अपने नवजात शिशु स्वरूप में वहां पे आ गई। तब नारद जी ने राधा रानी से प्रार्थना की और फिर वो वहां से चले गए। तो वृषभानु कुंड में राधा रानी के प्राकट्य की बड़ी ही सुंदर लीला हुई है। तो हम राधा रानी के इस प्राकट्य स्थान को प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी जिस तरीके से राधा रानी अपने कृपा कृपा कटाक्ष भाजनम, अपनी कृपा का एक कटाक्ष हमें प्रदान करें। फिर हम आगे बढ़ते हुए अब अपनी अगली लीला स्थली पे चलते हैं और वहां की कथा का बड़ा सुंदर श्रवण करते हैं। हमारी अगली लीला स्थली है मयूर कुटी। ये भी बरसाना में बहुत सुंदर स्थान है। ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, जब हम परिक्रमा के साथ जाते हैं तो हमें ऊपर थोड़ा चढ़ना पड़ता है। और गुरुवर्गों के साथ जाने में यहाँ पे दर्शन करने में बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर। यहाँ की इतनी अच्छी लीला है। यहाँ का लीला बताते हैं कि राधा रानी ने मानगढ़ में जब मान कर लिया, तो अब राधा रानी का मान भंग ही नहीं हो रहा कृष्ण से, राधा रानी का मान टूट ही नहीं रहा। तो कृष्ण ने क्या किया, उस समय राधा रानी मानगढ़ में है और कृष्ण यहाँ पे है। तो कृष्ण यहाँ पे है और कृष्ण क्या किए, कृष्ण बन गए मोर और मोर की तरह नृत्य करने लगे, बड़ा ही सुंदर नृत्य करे। तो यहाँ पे सखियों ने देखा कि आज तो बरसाना में बड़ा ही सुंदर मोर आया है। तो उन्होंने जाके राधा रानी को बताया कि हे राधे, आज तो बरसाना में बड़ा ही सुंदर मोर आया है, इतना सुंदर नृत्य कर रहा है। तो
राधा रानी फिर उस मोर को वहां पे देखने आई, और फिर स्वयं राधा रानी भी यहाँ पे मोरनी बनी। तो जगत में ऐसा कहते हैं कि मोर तो मोरनी से ज्यादा श्रेष्ठ होता है, दिखने में भी श्रेष्ठ होता है, नृत्य भी बढ़िया करता है। लेकिन अपराकृत जगत में, हमारे राधा रानी के जगत में, जब राधा रानी मोरनी बनती है तो वो कृष्ण से बड़ा कोटि 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 श्रेष्ठ लगती है, बहुत सुंदर लगती है, जिस पर कृष्ण भी मुग्ध हो जाते हैं, उस नृत्य पे कृष्ण भी मुग्ध हो जाते हैं। फिर अब राधा रानी का मान कैसे, ये समझने वाली वस्तु है। इस जगत में कोई भी स्त्री अगर मान करती है तो वो रूठती है अपने पति से, अपने प्रेमी से। जब वो रूठ जाती है तो वो मान करती है, पर उसकी इच्छा जो मान करने की है वो जागतिक इच्छा है। वो जागतिक इच्छाओं के कारण मान करती है, भोग से मान करती है। लेकिन राधा रानी का मान ऐसा नहीं है। तो हमने अभी भी पीछे सुना था कि गोपियां और राधा रानी कृष्ण से कैसा प्रेम करती हैं। सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। राधा रानी जब ये सोचती है कि कृष्ण को, राधा रानी के वशीभूत होने में, मतलब कृष्ण राधा रानी के जब वशीभूत हो जाते हैं तो उनको अधिक आनंद मिलता है। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए राधा रानी क्या करती है, मान कर लेती है, जिससे कृष्ण को प्रसन्नता होती है। राधा रानी के मान में काम का एक भी गंध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही मान करती है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कृष्ण से रूठती है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कृष्ण पे क्रोध करती है। इसमें कृष्ण को प्रसन्नता होती है। इस जगत की तरह नहीं है उनका मान, उनका मान अपराकृत है। इसमें गुरुदेव एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो ये देते हैं कि एक बार एक गौशाला थी, और गौशाला में बहुत भयंकर आग लग गई। जब बहुत भयंकर आग लगी तो सारी गैया वहां पे जल गई, और सारी गैया का मृत्यु हो गया। लेकिन एक गैया थी जो भाग भाग के उस गौशाला से बाहर आ गई किसी भी तरीके से, लेकिन उसके पूरे शरीर में जलन हो गई थी, कुछ कुछ जगह पे घाव थे। अब उस गैया को उस पूरा जो वृतांत हुआ उससे उसको भय लगने लगा, और भय लगा तो उसको सदमा हुआ। अब क्या हुआ कि जब जब भी सूर्य अस्त होता है तो हमने देखा है कैसी लालिमा सी छा जाती है ना। जब सूर्य अस्त होता है तो बहुत एक रेड रेड हो जाता है, पूरी लालिमा छा जाती है। उस लालिमा को देख के भी गैया हमेशा घबरा जाती थी, कूदने लगती थी, आवाज करने लगती थी, चीखने लगती थी, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि ये तो वही वातावरण हो गया है, ये तो फिर से आग लग रही है। तो वो बौखला जाती थी, पागल सी हो जाती थी। जबकि उस समय तो बल्कि सूर्य अपना ताप कम कर रहा है, और क्या होता है, चंद्रमा शीतलता लाने को होता है। फिर भी इस गैया को समझ नहीं आता था, और ये उसी सदमे में ऐसे कार्य करती थी। तो शिला गुरुदेव यहाँ बताते हैं कि हम भी ऐसे हैं। हम भी उस गैया की तरह अपनी कामुकता में पागल हो रखे हैं, अपने भोग में पागल होके हम क्या करते हैं, हम राधा रानी और कृष्ण की इन शुद्ध लीलाओं को भी अप्राकृत समझते हैं। उस अपने जैसे ही समझते, मतलब प्राकृत समझते हैं। ये अप्राकृत लीलाएं हैं, और हम इनको प्राकृत समझ के अपने कामुक नेत्रों से इन्हें देखते हैं, जो कि अपराध है। ऐसा नहीं होता है। जब हम कृष्ण और राधा रानी की इन सुंदर लीलाओं को सुनते हैं ना, बल्कि उससे हमारा काम कम होता है, उससे हमारा काम कम होता है। लेकिन हमारा हाल उस गैया की तरह ही है, जिसको लालिमा दिखती है, अर्थात जिसको ये शुद्ध लीलाएं दिखती हैं, लेकिन उसमें भी हमारे नेत्र कामुक हैं, इसलिए हम उनको समझ नहीं पाते। तो इस उदाहरण को जब हम ध्यान रखेंगे, हम हमेशा ये समझ पाएंगे कि ये हमारी प्राकृतिक बुद्धि है, इससे समझना कठिन है। इसीलिए हमें गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में उनका अनुसरण करते करते इन लीलाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक और लीला आती है इस मोर कुटीर की, बड़ी ही सुंदर लीला आती है। एक दिन कृष्ण का मोर और राधा रानी का मोर मयूर कुटीर में था। अब कृष्ण ने बोला कि मेरा मोर तुम्हारे मोर से अधिक बढ़िया नृत्य करता है, बहुत श्रेष्ठ नृत्य करता है। तो राधा रानी की सखियों ने बोला, अरे क्या बोलते हो कृष्ण, तुम्हारा मोर राधा रानी के मोर से कैसे अच्छा नृत्य कर सकता है। राधा रानी का नृत्य, राधा रानी का मोर बहुत सुंदर नृत्य करता है। तो कृष्ण बोला कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, प्रतियोगिता हो जाए।
तो अब क्या हुआ कि कृष्ण और राधा रानी के मोर में प्रतियोगिता होने लग गई। उसी समय धीरे धीरे क्या होने लग गया, नाचते नाचते कृष्ण का मोर थकने लगा और राधा रानी का मोर तो सुंदर नृत्य कर रहा था। तो कृष्ण ने क्या किया, खुद ही मोर का रूप धारण करके नृत्य करने लग गए। लेकिन उसी समय राधा रानी ने जब ये देखा कि कृष्ण ही मोर बन गए हैं, तो कृष्ण ने अपने मोर पे कृपा दृष्टि की। अब जिस पे राधा रानी की कृपा दृष्टि हो जाए वो भला कैसे कैसे हार सकता है, वो तो हमेशा विजयी है। तो अब क्या हुआ कि ना कृष्ण हार रहे हैं और ना राधा रानी का मोर हार रहा है। कृष्ण भी मोर बन के नृत्य कर रहे हैं और राधा रानी का मोर भी नृत्य कर रहा है, और दोनों एक बराबर नृत्य कर रहे हैं, ड्रॉ मैच हो रहा है। सब एकदम एकदम प्रचंड नृत्य होता जा रहा है और कोई भी हार नहीं रहा। तब राधा रानी ने सोचा कि क्या किया जाए, मैं ही मोरनी बन के नृत्य करती हूँ तभी ये कृष्ण मानेंगे, वरना पूरा आजीवन सुनाते रहेंगे कि देखो तुम्हारा मोर तो कभी हारा ही नहीं, मतलब मैं तुम्हारे मोर से कभी हारा ही नहीं। तो राधा रानी ने क्या किया कि स्वयं ही मोरनी का रूप धारण किया और राधा रानी ने नृत्य किया। अब जब गुरु और शिष्य में प्रतियोगिता हो तो संभव सी बात है गुरु ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि राधा रानी कृष्ण की क्या है, प्रेम गुरु है। कृष्ण को प्रेम किसने सिखाया है, राधा रानी ने सिखाया है। और राधा रानी कृष्ण के नृत्य गुरु भी है। कृष्ण को नृत्य नहीं आता, राधा रानी ही कृष्ण को नृत्य सिखाती है। राधा रानी की वजह से ही कृष्ण में कृष्ण को नृत्य करना आता है। तो कृष्ण यहाँ पे परास्त हो गए और राधा रानी, हमारी ब्रज की रानी, जीत गई। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं हुई हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ क्या प्रार्थना होनी चाहिए। मयूर कुटीर पे हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हम भी नृत्य कर रहे हैं। किस प्रकार का नृत्य? हम नृत्य कर रहे हैं इस जगत में, जन्म मृत्यु के चक्र में नृत्य कर रहे हैं। शमशान में जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर शमशान में जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। ऐसा नृत्य इस माया जगत में हमारा नृत्य चल ही रहा है। लेकिन जब हम इन लीलाओं को सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारे बंधन कटने लग जाते हैं। गुरु वैष्णवों की कृपा से हमें इन चक्कर में वापस से पड़ना नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे मयूर कुटीर में यही प्रार्थना करेंगे कि हम इस जगत के नृत्य को छोड़ दें और राधा रानी और कृष्ण की सेवा में जाके उनकी हम सेवा करें। ऐसी ही सुंदर यहाँ पे प्रार्थना गुरु वैष्णवों से श्रवण करते। तो ये तो हो गई हमारी मयूर कुटीर की लीला और श्रवण पूर्ण। मयूर कुटीर की जय। अब हम अगले स्थान पे चलते हैं, लीला स्थली पे। हमारी अगली लीला स्थली है हमारी सांखरी गली। जो सांखरी गली है ये है इसे सांखरी खोर भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रेम गली अति सांखरी, चापे दो ना समाये। मतलब ये बड़ी सांखरी गली है, यहाँ पे दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते, यहाँ पे एक ही चल सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे परिक्रमा के लिए गए थे और बड़ा ही मुश्किल है इधर चलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपका पैर ना ऐसे से मुड़ता रहता है हमेशा, सीधा बहुत मुश्किल है चलना। अब इसमें देखो दो पर्वत है, एक पर्वत जो लेफ्ट में है और एक राइट में है। जो इसमें गौर पर्वत है वो है विष्णु पर्वत, और जो थोड़ा श्याम पर्वत है वो है विष्णु पर्वत, और जो थोड़ा गौर पर्वत है वो है ब्रह्म पर्वत। तो यहाँ दो पर्वत है, ब्रह्मा जी भी यहाँ पे पर्वत के रूप में है और विष्णु जी भी पर्वत के रूप में। इसके बीच में से जो गली जा रही है वो है सांखरी गली। अब ये जो गली है मतलब सांखरी खोर जो है, इसकी भी बड़ी ही सुंदर लीला है। यहाँ पे दान लीला है। कृष्ण क्या करते हैं, यहाँ से जब गोपियां जाती थी, लाइन में जाती थी गोपियां, क्योंकि दो तो साथ यहाँ चल नहीं सकते। अब लाइन में जाती थी गोपियां, सर पे उनके छाछ दूध दही की मटकी होती थी। कृष्ण क्या करते थे, कृष्ण और कृष्ण के सखा दोनों तरफ खड़े हो जाते थे। जहां से जैसे देखो, हाँ, दोनों तरफ खड़े हो जाते थे और कृष्ण एक तरफ खड़े होके बोलते थे कि लाओ लाओ दान दो, दान दिए बिना मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो गोपियां बोलती थी कि हटो, हमें जाने दो। फिर भी कृष्ण जिद पे अड़ जाते थे, हटते नहीं थे। तो गोपियां बोलती थी कि अच्छा लो, तुम्हें जितना लेना है ले लो, चलो। यहाँ तक लेने तक तो ठीक था। फिर कृष्ण क्या करते थे, अपनी लकुटी से गोपियों की मटकी को फोड़ देते थे और गोपियां क्या हो जाती थी,
पूरी दही में स्नान कर रही थी। तो गोपियां कृष्ण को बोलती थी, अरे कृष्ण, तुम हमसे दान तो ले लो, ठीक है, तुम ये क्यों करते हो कि हमारे पूरे वस्त्र भीग जाए, और जब हमें घर घर जाए हमें सास ससुर से डांट पड़े, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो कृष्ण वहां पे गोपियों के साथ ऐसी लीला करते थे। एक दिन गोपियों ने युक्ति बनाई कि हम क्या करेंगे कि आज हम कृष्ण को फंसाएंगे। तो गोपियों ने क्या किया, करोड़ कोटि कोटि गोपियां, हजार हजार गोपियां इधर आस पास में बड़े सुंदर सुंदर कुंज है उनमें छिप गई, और आज भी कृष्ण दान लेने आए। तो दो गोपी मटकी लेके वहां से जा रही थी। अब कृष्ण आ गए वहां से दान लेने की, लाओ मेरा दान लाओ, मुझे छाछ दो। उसी समय उस गोपी ने सीटी मारी, और उनकी सीटी सुन के सारी गोपियां, इतनी हजार हजार गोपियां वहां बाहर आ गई। और जैसे ही वो बाहर आई उन्होंने तो कृष्ण और उनके सखाओं को धर दबोच लिया। और जब उन्होंने धर दबोच लिया तो क्या किया, कृष्ण की यहाँ पे चोटी है, चोटी उसको पेड़ से बांध दिया। जब उन्होंने कृष्ण को पेड़ से बांध दिया, फिर मधु को भी बांधने लगे, मधुमंगल को भी उन्होंने बांधने लगे। तो मधुमंगल ने बोला, अरे मेरे को मत बांधो, मैं ब्राह्मण हूँ, श्राप दे दूंगा, श्राप दूंगा तो तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि अब से मैं इस काले का संग नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। तो गोपियों ने मधुमंगल को तो छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण को यहाँ पे बांधे रखा। और फिर उन्होंने कृष्ण के साथ वैसा ही किया जैसा कृष्ण कर रहे थे। कृष्ण के सर पे रखी, क्या रखी, मटकी रखी, उनसे थोड़ा सा नृत्य कराया, और क्या किया, मटकी को फोड़ा, और कृष्ण भी पूरे दुग्ध और दही में भीग गए। और गोपियां मंद मंद हंसती रही, मुस्कुराती रही, और कृष्ण भी अंदर ही अंदर प्रसन्न होते रहे कि गोपियों और कृष्ण का यहाँ पे इतना सुंदर प्रेम कला हुआ। तो यहाँ पे ये दान लीला हुई है, ये भी बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ से हम, जब यहाँ से हम निकलते हैं तो यहीं से फिर हम बरसाना में, मतलब बरसाना की तरफ फिर इसे प्रवेश करते हैं, गोपियां यहीं से निकलती थी। तो ये बहुत सुंदर स्थान है, हम इस स्थान को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंचते हैं अपने अगले सुंदर सुंदर स्थान पे, जो है हमारा पीली पोखर। ये जो पीली पोखर स्थान है, ये बरसाना के बॉर्डर्स पे है, बिल्कुल बॉर्डर्स पे है। जब हम लोग श्री जी के महल से, श्री जी के महल की कथा भी है, उसमें उसमें यही है कि वहां पे बहुत सुंदर सुंदर राधा रानी और कृष्ण की क्रीड़ाएं हुई है। राधा रानी वहां रहती थी, अपने सखियों के साथ भी लीला करती थी, और कृष्ण से भी उधर उनका मिलन होता था। श्री जी महल की कथा हम लोग अगली क्लास में श्रवण कर सकते हैं। अभी ये कुछ लीला स्थलियों को अभी हम श्रवण करते हैं। तो जब हम श्री जी के महल से नीचे आते हैं, नीचे आके थोड़ा आगे जाके जब हम मुड़ते हैं, तो ये पीली पोखर का बड़ा ही सुंदर लीला स्थली स्थान आता है। तो जब हम यहाँ पहुंचते हैं, तो ये जो स्थान है, यहाँ इसे प्रिया कुंड भी कहते हैं। और यहाँ पे आते थे पीलू फल। इस जो पूरा स्थान है, इसमें जो आसपास पेड़ है, तो ब्रज में यहाँ पे पीलू फल आते थे, जिसका चयन करने राधा रानी यहाँ पहुंचती थी। कृष्ण भी यहाँ पे इन्हीं फलों का चयन करने आते थे, और राधा रानी और कृष्ण की यहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर उसी समय लीला होती थी। एक बार क्या हुआ, क्योंकि राधा रानी को ऐसा वरदान था कि राधा रानी को ऐसा वरदान था दुर्वासा ऋषि से कि जो भी राधा रानी के हाथों से बनाए हुए भोजन को ग्रहण करेगा, प्रसाद को ग्रहण करेगा, उसकी दीर्घायु होगी, दीर्घायु। तो यशोदा मैया क्या करती थी, राधा रानी को बरसाना से बुलाती थी नंदगांव, और नंदगांव बुला के उनसे कृष्ण की रसोई बनवाती थी, जिसको कृष्ण पाए और उनकी दीर्घायु हो जाए। और जटिला कुटिला वैसे तो राधा रानी को भेजने से थोड़ी हिचकिचाती थी, पर फिर भी क्योंकि यशोदा मैया उनको बहुत सारे सोने के अलंकार और ये सब दे देती थी, तो जटिला कुटिला खुश रहती थी, फिर वो राधा रानी को कुछ नहीं कहती थी। तो राधा रानी कृष्ण के लिए भोजन पकाने के लिए इस मतलब बरसाना से नंदगांव आती थी। एक दिन जब राधा रानी बरसाना से नंदगांव पहुंची, तो यशोदा मैया ने राधा रानी को जब देखा कि वो कृष्ण के लिए कितनी सुंदर सेवा कर रही है,
उनके हृदय में बड़ी इच्छा आई कि राधा रानी को ही मैं अपनी बहू बनाऊंगी, राधा ही मेरी बहू बनी। और आवेश में उन्होंने राधा रानी के हाथ से हल्दी लगा दी और राधा रानी के हाथ हो गए पीले। राधा रानी भी अंदर से काफी प्रसन्न हुई और यशोदा मैया भी बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन जब राधा रानी बरसाना से नंदगांव से बरसाना वापस आई तो राधा रानी को बड़ी ही लज्जा आई कि सब मेरे से पूछेंगे कि तेरे हाथ पीले किसने कर दिए। तो राधा रानी ने इसी प्रिया कुंड में अपने हाथ धोए और ये पूरा प्रिया कुंड क्या हो गया, पीला हो गया। आज भी जब हम इसे देखेंगे ना तो इसका कलर कुछ यहाँ पे पीला ही दिखता है। तो क्यों, अब यहाँ पे इसको थोड़ा समझेंगे कि राधा रानी कृष्ण की पत्नी नहीं है। गोपियों में गोपियां सबके पति हैं, कृष्ण उनके प्रियतम है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पारकीय भाव। जया जया उज्जवल रस सर्व रस सार, पारकीय भावे जहाँ ब्रजते भज। ये ब्रज का उन्नत उज्जवल रस है, ये स्वकीय नहीं है। स्वकीय भाव में कुछ मर्यादा होती है। जैसे कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारका में रहते हैं, वहां पे मर्यादा है। वहां पे कृष्ण अपनी पत्नियों को डांट भी देते हैं। सत्यभामा जी को एक बार बहुत जोर से डांटे थे कृष्ण, लेकिन यहाँ पे कृष्ण डांटते नहीं है गोपियों को। वो तो क्या है, ना पारे हम निर्वध्य से यू जाम, मतलब हे गोपियों मैं तुम्हारा पार ही नहीं पा सकता प्रेम का। यहाँ पे कृष्ण राधा रानी और गोपियों के वशीभूत हैं। और इस संसार में सबसे सब मतलब ये संसार ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, मतलब ये संसार उस संसार का क्या है, इन्वर्टेड इमेज है, उल्टा है एकदम। यहाँ पे जो चीज घृणित है वहां पे वो चीज उन्नत है। इसीलिए कि ये जो पारकीय भाव है ये सबसे सुंदर सबसे उच्च भाव है जो ब्रज का भाव है। और हमारे महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु और गोस्वामी वर्ग इसी भाव को अपने ग्रंथों में समझा के गए और यही हमारा लक्ष्य है, इसको समझना और राधा रानी के दासी को स्वीकार करके उनकी सेवा करना। तो इसको समझेंगे और यहाँ पे इस स्थान को प्रणाम करेंगे और राधा रानी के चरणों की धूल की प्रार्थना करेंगे। फिर अब हम अपनी ब्रज परिक्रमा में आगे चलते हैं और पहुंचते हैं हमारे आज के जो आज की लीला स्थली, आखिरी लीला स्थली पे पहुंचते हैं, जो है बड़ा ही सुंदर हमारी ललिता जी का जन्म स्थान ऊंचा गांव। अब ये जो ऊंचा गांव है, ऊंचा गांव ललिता जी का जन्म स्थान है। और यहाँ पे मतलब और ललिता जी कौन है, ललिता जी राधा रानी की सारी अष्ट सखियों में से सर्व प्रमुख सखी है। ये राधा रानी से 27 दिन बड़े हैं और इनका जन्म सप्तमी पे हुआ था। जब राधा अष्टमी आती है उससे एक दिन पहले हम मनाते हैं ना ललिता सप्तमी, तो ललिता जी का जन्म सप्तमी पे हुआ था। अब ललिता जी कैसी हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनकी सेवा क्या है, वो राधा रानी के लिए क्या सेवा करती है। एक केवल ललिता जी ही है जिनका शासन राधा रानी स्वीकार करती है। ललिता जी के अष्टकम में बड़ी सुंदर सुंदर लीला आती है। उसमें क्या बोलते हैं, धूर्ते ब्रजेंद्र तनया, मतलब राधा रानी को ललिता जी क्या समझाती है, ललिता जी राधा रानी को डांट भी देती है और राधा रानी उस डांट को स्वीकार भी करती है। इतना उच्च स्थान है ललिता जी का। ललिता जी की आ, महिमा को श्रवण करने से ही हम लोग ऊंचा गांव का वास्तविक दर्शन कर पाएंगे। तो ललिता जी राधा रानी को डांट भी देती है और राधा रानी क्या करती है, उस डांट को स्वीकार करती है, उस शासन को स्वीकार करती है। ढूंढते ब्रजेंद्र कन्या, राधा रानी का जब मान अभी धीरे धीरे टूटता है तो ललित तो अब राधा रानी के हृदय में उत्कंठा होती है क्या करने की, कृष्ण से मिलने की। क्योंकि राधा रानी का मान तो टूट रहा है, अब उनको उत्कंठा हो रही है कि मैं कृष्ण से जाके मिलूं। तो ललिता जी क्या करती है कि नहीं, हे राधे उस धूर्त से मत मिलना, तुम कोई आवश्यकता नहीं उससे मिलने की, वो तुम्हें तुम्हें उससे नहीं मिलना है, ऐसा वो राधा रानी उनको डांटती है। और वो बोलती है तुम्हें उस काले से कोई मिलने की आवश्यकता नहीं है। गुस्से में वो राधा रानी को फटकार देती है और राधा रानी उस अ, शासन को स्वीकार करती है। फिर ललिता जी क्या बोलती हैं, फिर क्या बोलती है,
ललिता जी बिल्कुल भी, जो कृष्ण राधा रानी के साथ छल करते हैं ना, थोड़ा सा भी राधा रानी के साथ अगर कृष्ण छल करें और ललिता जी देख लें, तो वो तो कृष्ण को अच्छा खासा क्या करते हैं, सेटराइट कर देती है, डांट देती है। कृष्ण भी उनके शासन को स्वीकार करते हैं। ललिता जी क्या बोलती हैं कि अरे तुम तो बहुत बड़े परमात्मा हो, हम जानते हैं, तुम बहुत उन्नत धर्मात्मा हो कृष्ण। तुम क्या करते हो, तुम तो जन्म के बाद ही पूतना राक्षसी का वध करते हो जो स्त्री थी, तुम गोपियों का चीर हरण करते हो, तुम इतने बड़े धर्मात्मा हो, चलो यहाँ से जाओ। ललिता जी इस तरीके से कृष्ण पर शासन करती हैं। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी की तरफ कोई भी छल को स्वीकार नहीं करती और कृष्ण उनके शासन को स्वीकार करते हैं। लेकिन कोई भी यहाँ पे ये बुद्धि ना लगाए कि ललिता जी ये सब कुछ भी किसी को नाराज करने के लिए कर, वो जानती है कि इससे राधा रानी भी प्रसन्न होंगी और इससे कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। इसलिए ललिता जी राधा रानी और कृष्ण की युगल जोड़ी की प्रसन्नता के लिए ही ये सेवा करती। अब अष्टकम में बड़ा ही सुंदर ललिता जी का रूप भी बताया है। ललिता जी का रूप कैसा है, उनके जो वस्त्र हैं वो कैसे हैं, ललिता जी के वस्त्र हैं जिस तरीके से मोर पंख का कलर होता है ना, बड़ा ही सुंदर हरा ब्लू ऐसा मिक्स, ऐसे ही ललिता जी के बड़े ही सुंदर वस्त्र है। और ललिता जी का जो वर्ण है एकदम उन उच्च कोटि गौर कांति वर्ण है, जो गौरचंद को भी बिल्कुल निंदित कर दे, परास्त कर दे, ऐसा सुंदर ललिता जी का वर्ण है। और ललिता जी का स्वभाव कैसा है, भक्तों की तरफ, साधकों की तरफ कैसा स्वभाव है, ललिता जी का स्वभाव है कि वो बहुत करुणामयी, बहुत वात्सल्यमयी है, बहुत कृपामयी है। यहाँ पे आचार्य वर्ग अष्टकम में लिखते हैं, बड़ा ही सुंदर बताते हैं कि ललिता जी अगर ये भी देख लेना कि कोई व्रज में राधा रानी के चरण किंकरी बनने के लिए इस इच्छा से, इस लोभ से, इतना लोभ भी देख ले कि वो ब्रज में प्रार्थना कर रहा है, राधा रानी की सेवा की इच्छा करके प्रार्थना कर रहा है, भजन कर रहा है, लो जी ललिता जी ऐसे साधक पे कृपा करती हैं और उसको राधा रानी की सेवा में चरणों में ले आती। ऐसा ललिता जी के हृदय में वात्सल्य का भंडार है, भंडार। और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, ललिता सखी रहो के किंकरी, हे ललिता सखी आप कब हमें राधा रानी की किंकरी स्वरूप में स्वीकार करेंगे। और ललिता जी बड़ी सुंदर राधा रानी को क्या करती है, अभ्यास भी कराती है। कैसे अभ्यास कराती है, ललिता जी राधा रानी को सिखाती है कि तुम्हें कृष्ण से जब मिलना है तो उससे पहले तुम्हें क्या चीजों का अभ्यास होना चाहिए। जैसे ललिता जी क्या करती हैं कि वो उनको ऐसे सेटअप बना के देती हैं कि अब जब मान लो तुम कृष्ण से मिलने जाओगी तो बीच में वन आएगा, वन में क्या होगा, छोटे छोटे कांटे भी होंगे, तो ललिता जी कांटे बिछा देती हैं और राधा रानी को प्रैक्टिस कराती है कि अब तुम इन कांटों के ऊपर से कैसे जाओगी, इसको समझो। फिर ललिता जी क्या करती है कि राधा रानी ने जो नुपुर पहनी है उसमें से आवाज आती है, तो ललिता जी क्या करती है, उनकी नुपुर पे कपड़ा बांध देती है कि देखो तुम ये बांध के जाओगी तो तुम्हें तुम्हें कोई सुन नहीं पाएगा। फिर ललिता जी क्या करती है, ललिता जी राधा रानी को बोलती है जब वो तुम वन से गुजरोगी तो वहां पे तो कीचड़ भी होगा, मिट्टी भी होगी, तो उससे तुम कैसे बचोगी। तो ललिता जी क्या करती है, कलसी का जल वहां पे छिड़कती है और राधा रानी को प्रैक्टिस कराती है कि अब तुम इसके ऊपर से चल के दिखाओ कि तुम मुझे कैसे चलोगी। फिर ललिता जी और क्या करती है, ललिता जी बताती है कि वन में सांप भी होंगे तो तुम उनसे कैसे बचोगी। अब सांप का बड़ा अच्छा यहाँ पे विवरण दिया है, सांप के सर में मणि होती है और जो राधा रानी के अलंकार है उसमें भी बड़ी सुंदर सुंदर मणि है। तो ललिता जी राधा रानी को बोलती है कि जब तुम चलोगी और यदि कोई सांप वहां आए तो अपनी मणि से उसके फन के ऊपर पैर रखे उसकी मणि को कवर करके चलना, ताकि सांप नीचे हो जाए और किसी को पता भी ना चले। ऐसा ही सुंदर ललिता जी का रोल है, वो राधा रानी पर शासन करती है, राधा रानी को अभ्यास कराती है, राधा रानी और कृष्ण की मिलन लीला को पूर्ण करती हैं।
राधा रानी के साथ में हमेशा रहती है, उनकी सेवा करती है। और यहीं पे ललिता ऊंचा गांव में ही एक सखीगिरी पर्वत है, वहां पे एक बहुत सुंदर शिला है। उसे पहले उसको हम आलता पहाड़ी भी बुलाते हैं। वहां पे गोपियों का आलता है और अभी भी वो आलता वहां पे दिखता है। यहाँ पे सारी गोपियों के चरण चिन्ह भी है सखीगिरी पर्वत पे। यहाँ की भी एक बड़ी सुंदर लीला है। एक बार कृष्ण और ललिता जी साथ में बैठे हुए थे, तो विशाखा सखी ने क्या किया, कृष्ण और ललिता जी का जो कपड़ा है वो साथ में बांध दिया। तो जब कृष्ण और ललिता जी का कपड़ा साथ में बांध दिया, तो उन्होंने बोला राधा रानी ने कि चलो आज हम इनका विवाह कराएंगे, ललिता जी और कृष्ण का। तो कोई गोपी वाणी वीणा बजाने लग गई, कोई गोपी मंत्र पढ़ने लग गई, कोई गोपी फूल बरसाने लग गई। तो ललिता जी और कृष्ण तो समझ ही नहीं पाए क्या हो गया। तो उन्होंने बोला आज हम तुम्हारा गंधर्व विवाह करा रहे हैं। तो और उन्होंने उनका वहां पे ऐसे विवाह करा दिया। तब ललिता जी और कृष्ण छोटे ही थे, सब गोपियां छोटे छोटे थे। तो उन्होंने ऐसी सुंदर यहाँ पे लीला करी। तो हम ललिता जी के चरणों में यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि हे ललिता जी, हे ललिते, आप हमें राधा रानी की किंकरी स्वीकार करें, हमें इतना बल दें कि हम अपना भजन अच्छे रूप से कर पाए। बोलो ललिता देवी की जय, ऊंचा गांव की जय। आज तो ये हमारी आज बरसाना परिक्रमा यहाँ पे पूर्ण हुई। कुछ कुछ लीला स्थलियां अभी भी रह गई हैं, जो मैंने अभी नहीं ली, जैसे चिकसौली है, श्रीजी महल है, घेवर वन है, वो अभी नहीं लिया क्योंकि समय का अभाव रहता है। अभी मैंने कुछ मेन मेन जगहें ले ली थी, इसलिए क्योंकि समय कम रहता है। हम अगले जब भी सेशन होगा उन स्थानों के बारे में भी श्रवण कर लेंगे। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय, गौर प्रिया दीदी की जय। तो देखो कितनी सुंदर लीला है। तो जो हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति विदान नारायण गोसाई महाराज जी का वैशिष्ट दान, उन्होंने ब्रज की ये सारी सारी लीलाओं को हम लोगों के हृदय में प्रकाशित किया। हमारे परम गुरुदेव के माध्यम से हमारे गुरुदेव के हृदय में ये प्रकाशित हुई। और हमारे गुरुदेव के माध्यम से आज देखो हमारे गुरुदेव के जो शिष्य हैं, दीदी प्रभु जी लोग, कितने सुंदर सुंदर ये ब्रज के भाव हम लोगों को श्रवण करा रहे हैं। आप पूरे ब्रज में आपको ये कथाएं कहीं भी नहीं मिलेगी। आप कहीं भी किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, आपको ये कथाएं कहीं भी नहीं मिलने वाली। सिर्फ एकमात्र ये हमारे गुरुदेव परम गुरुदेव की कृपा से ही ये संभव हो पाया है, क्योंकि उनका वास्तव में ब्रज में प्रवेश था। ब्रज के ही वास्तव में परिकर है ना। इसलिए इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हम लोगों को श्रवण करने को मिली। और देखो ये दीदी इतना प्रयास कर गए, है ना, जो इन्होंने परम गुरुदेव गुरुदेव से श्रवण किया एज इट इज हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग वैष्णव हो, आप दीदी पर कृपा करना कि ऐसे ही ये गुरुवर्गों की वैष्णवों की ये महाप्रभु की वाणी का प्रचार करते रहे और ऐसे ही गुरुवर्गों की सेवा करते रहे। सभी लोग इनको आशीर्वाद देना। बड़ी सुंदर इन्होंने हरि कथा की, हम सब लोग इनके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।